सख्त सर्दी में बनाएं बिल्कुल नया जायका, नया मज़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन मसाला फिश की ऐसी रेसिपी जो शायद आपने खाई होगी, लेकिन इसका जायका जो है ना, जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, इतने मज़े का होगा कि एक दफ़ा खाने के बाद आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चले चलते हैं जनाब, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमने फ़िश ली है सुरमई, और उसके पीसेस कट करके साफ सुथरा करके हमने यहाँ पे रख लिया। एक गड्डी हरा धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में 10 से 15 अदद हरी मिर्चें हैं तीखी वाली, और 3 अदद हमने यहाँ पर हरे टमाटर लिए हैं, जो कि थोड़े कच्चे कच्चे से जो होते हैं ना, वो हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अलग अलग पीस लिया। हरे टमाटर पीसे अलग, उसको अलग रख लिया। हरा धनिया और हरी मिर्चें अलग पीस लिया, और आधा कप दही था, वो भी मैंने ग्राइंड करके यहाँ पर रख लिया। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई में आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाल दिया, और उसमें हाफ टी स्पून मेथी दाना डाला है। मेथी दाने का फ्लेवर फिश के अंदर बहुत ज़बरदस्त आता है, और ग्रीन मसाला फिश जब आप बनाते हो ना, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। ताज़ा ताज़ा मैंने अदरक लहसुन पीस कर 1 टेबल स्पून यहाँ ऐड किया है, और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक खुशबू जो है ना आनी शुरू हो जाए मेथी की और अदरक लहसुन की। जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी तो यहाँ हम टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर को भी हम पकाएंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इन चीज़ों में हम हमेशा से इसी तरीके से पकाएंगे कि एक चीज़ डालने के बाद पका लिया, ऑयल थोड़ा सा अलग हुआ, उसके बाद हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। देखिए ऑयल हल्का हल्का अलग होना शुरू हुआ। अब हम मसाले ऐड कर रहे हैं। 1.5 टीस्पून हमने भुना कुटा धनिया इस्तेमाल किया है, और हाफ टी स्पून हल्दी। ये 2 चीज़ें हम अभी डालेंगे, और डालने के बाद अब हम इसको पकाएंगे। सॉल्ट अभी हम नहीं डाल रहे हैं, अभी हम मसाले को अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा। देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हुआ, तो हमने ये जो हरा मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें पीस के रखी हुई थी, हमने यहाँ ये ऐड कर दी। अब हम इसको भी पकाएंगे। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है कि जिस वक्त आप एक दफ़ा बना लोगे, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप अपने घर में फ़िश की ये रेसिपी मेहमानों के सामने बना के रखेंगे, इतनी ज़बरदस्त बनती है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से भुन गया मसाला, तो मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दिया। इतनी क्विक और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, लेकिन इतनी शानदार है कि अगर आप इसे रोटी के साथ भी खाएंगे और चावल के साथ, तो मज़ा ही आ जाएगा। दरमियानी आंच पे हम पका रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे नहीं पका रहे हैं। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक मसाला पक नहीं जाता और सारा ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें, ये मसाला भुनना शुरू हो गया है, और सारा ऑयल इसका सेपरेट हो गया, और आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी गाढ़ी ग्रेवी इसकी बन के तैयार हुई है। अब हमने क्या करना है, सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट हम यहाँ 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, आप लोग हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। अग और हाँ, ये जो फ़िश है ना, ये तकरीबन 1 केजी के करीब फ़िश मैंने ली थी, उस हिसाब से सारे मसाले मैं आपको बता रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डालेंगे, नॉर्मल घर में जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है वही हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल दिया, और साथ ही यहाँ पर मैं एक और चीज़ डालूँगी जो कि फ़िश डालने के बाद ऐड करूँगी, उससे तो इसका जायका कमाल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें डाला थोड़ा-सा पानी, तकरीबन 1/4 कप, या थोड़ा-सा उससे ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा। फ़िश गाढ़ी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पतले जो शोरबे वाली फ़िश होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। तो पानी हस्बे ज़रूरत है। मैंने यहाँ 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया था। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हुआ, मैंने यहाँ फ़िश ऐड कर दी। इसी तरीके से बनाइएगा, इसी तरीके से ही पानी पहले डालकर इसको बॉयल ले लीजिएगा, और उसके बाद जो है ना फ़िश ऐड कीजिएगा। क्योंकि उसके फ़िश के बाद अगर आप पानी ऐड करेंगे ना, तो पानी जो है वो अजीब-सा फ्लेवर देगा। शोरबे के अंदर मिक्स बहुत अच्छे से नहीं होता। तो ये इस चीज़ का थोड़ा-सा हमने ख़्याल रखकर ये काम करना है, और चमचे से फ़िश डालने के बाद अभी ही चला लेना है। उसके बाद आप इसमें चमचा मारकर नहीं चलाएँगे, क्योंकि ये सुरमई फ़िश है, बहुत सॉफ्ट इसका गोश्त होता है। अगर बहुत ज़्यादा आपने इसमें चमचे मारे, तो क्या होगा कि ये गोश्त टूट जाएगा इसका। तो बस इस तरह से ये रख के आपने करना है, पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी।
कसूरी मेथी से इसका जायका इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बाहर से कुछ ऑर्डर करके आपने किसी ज़बरदस्त जगह से मंगवाई है। फिश तो मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। अब हमने इसको रख देना है कैप लगा के सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट आप रखें, इससे ज़्यादा आप नहीं रखिएगा। और आप देखें इतनी ज़बरदस्त फ़िश तैयार हुई है। ये देखें मैं हल्के-हल्के से सिर्फ चमचा लगा रही हूँ और फ़िश जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी है। मैंने पूरा ऊपर-नीचे नहीं किया, सिर्फ हल्का-हल्का सा नीचे से चमचा से चला दिया। अब हमने क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा अगर आपने चलाना है तो दोनों साइड से पतीली को पकड़ के और यूँ हिला-हिला के इसको चला लें, ऐसे। इस तरीके से भी चलाने से क्या होगा कि ये फिश जो है ना ऊपर-नीचे हो जाती है। बिल्कुल रेडी है, ऑयल सेपरेट है, अच्छे से पक गई है, ग्रेवी बहुत परफेक्ट है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मुझे यकीन है कि मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह कल किसी ज़बरदस्त रेसिपी में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।